एक 9 साल की छोटी सी बच्ची के साथ उसका ही 13 साल का भाई कर देता है बलात्कार और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और इस साजिश में उसके और भी परिवार वाले शामिल होते हैं। उसकी 2 बहनें, उसकी माँ भी इस साजिश में शामिल होती है। इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी निर्दयता यह परिवार क्यों करता है? क्या उस माँ को दया नहीं आई कि उसकी छोटी सी बच्ची उसके आंखों के सामने मर रही है? अपने बेटे को बोल देती है कि मार दो इसे। लोगों को जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक परिवार ही अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पूरी घटना जानने के लिए बने रहें कहानी के अंत तक। कहानी बहुत ही खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रीवा की है। एक परिवार में 5 सदस्य एक साथ रह रहे होते हैं। 2 बड़ी बहनें जिसकी उम्र 17-18 साल और 16 साल होगी, और एक भाई जिसकी उम्र 13 साल है, और एक माँ और उनके साथ एक 9 साल की छोटी सी बच्ची। इस परिवार का मुखिया, इनका पिताजी बाहर कमाने के लिए गया हुआ है। इस 13 साल के लड़के के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। मोबाइल के बिना ये रह नहीं सकता है। और जब भी इसके घर वाले इसको पूछते हैं कि तुम मोबाइल में क्या कर रहे हो, तो ये कहता है मैं अपना स्कूल का काम कर रहा हूँ। लेकिन वह स्कूल का काम नहीं कर रहा होता है, उसमें 24 घंटे वीडियो देखता रहता है, वो भी पोर्न वीडियो। उस लड़के का डेली वेज का यही कार्यक्रम था। खाया, नहाया, धोया, स्कूल गया, वापस आते ही उसके हाथ में जब देखो मोबाइल होता। उसकी बहनों ने उसे कई बार टोका कि 24 घंटे तुम फ़ोन में लगे रहते हो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन उस 13 साल के लड़के को पोर्न वीडियो देखने की ऐसी लत लग चुकी थी जिसको देखे बिना वह नहीं रह सकता था। और देखते ही देखते एक दिन वह अपनी 9 साल की छोटी बहन के साथ सोया हुआ था और वहीं खोलकर अपनी पोर्न वीडियो देखने लग जाता है। और उसके मन में आता है कि अपनी छोटी बहन के साथ मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। वह उस छोटी बहन के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है, तो वह उसका विरोध करती है। वह छोटी बच्ची होती है, वह बेचारी क्या ही कर सकती थी। जब भी वह छोटी बच्ची चिल्लाने चीखने की कोशिश कर रही थी तो वह उसका मुंह दबा देता था। वह दरिंदा पोर्न वीडियो देखकर पूरी रात उस छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करता रहा। और लास्ट में जब उसे लगा कि परिवार के लोग जाग जाएंगे या उठकर यह उसको ये सब बातें बताएंगी, तो उसके दिमाग में एक खौफनाक बात आई। उसे लगा कि इसको जान से मार देते हैं। वह उसका गला दबा रहा था, इतने में उसकी माँ उठ के आ जाती है। तो उसकी माँ ये दृश्य देखकर उसको धमकाती है और उसको बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वह अपनी माँ को डर के मारे सारी बातें बता देता है कि मैंने इसके साथ ऐसा ऐसा करा है। तो उसकी माँ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उस लड़की की कुछ कुछ सांसें चल रही थी, वह जिंदा थी, मरी नहीं थी। तो उसकी माँ देखती है कि लड़की की सांसें चल रही है। तो उसकी माँ बोलती है अपने बेटे को कि इसको ख़त्म कर दो। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया, ये तुम्हारे पिताजी को सारी बातें बताएगी। अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया तो तुम्हारा क्या ही होगा, तुम खुद जान लेना। हम उसे छोटा बच्चा नहीं कह सकते, वह दरिंदा है और उसने उस छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी की है। उसके बाद एक माँ भी ऐसे दरिंदगी करती है, वो बोल देती है कि इसे ख़त्म कर दो। क्या उस छोटी सी बच्ची को जीने का कोई हक नहीं था? एक माँ ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है? फिर उसकी दोनों बहनें भी उठ के आ जाती हैं और चारों को पता चल जाता है और चारों एक कहानी बनाते हैं कि इसको आंगन में डाल देंगे और बोल देंगे किसी कीड़े वीड़े ने काट लिया, इस तरीके से मर गई। चारों इस कहानी में शामिल हो जाते हैं, उसकी दोनों बहनें और उसकी माँ और वो लड़का। उसकी माँ के बोलने के बाद वह लड़का उसका गला दबाकर उसको मार देता है और उसको आंगन में डाल देते हैं। सुबह उठकर शोर शराबा मचा देते हैं और रोने धोने लग जाते हैं कि हमारी बच्ची को किसी कीड़े ने काट लिया। शोर शराबा सुनकर पड़ोस के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से ही एक आदमी 112 नंबर पर कॉल कर देता है। पुलिस आ जाती है। पुलिस के गले से यह बात नहीं उतर रही थी, तो पुलिस कोई रिस्क ना लेते हुए बच्ची का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और उसको गला दबा के मारा गया है। तो घर वाले बोलते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, कौन रात को यहाँ आया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब मना कर देते हैं। पुलिस इधर उधर से पता लगाती है, किसी से कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही तहकीकात करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन यह बात खुल जाती है। पुलिस उस बच्चे के मोबाइल की हिस्ट्री चेक करती है तो देखती है कि इसने सारी पोर्न फिल्में देखता है, पूरे दिन पोर्न फिल्में चलाता है। तो पुलिस को शक हो जाता है कि इसने ही कोई कर्मकांड किया है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बता देता है कि मैंने ही अपनी बहन के साथ बलात्कार किया है। बाद में मैं उसे मार रहा था, मेरी माँ जग गई, मेरी माँ ने भी बोल दिया कि इसे मार दो, हम आंगन में डाल देंगे। स्थानीय लोग और पुलिस को जब इस घटना का पता चलता है कि पूरे परिवार ने मिलकर इस बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की है, तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है।
उनको विश्वास नहीं हुआ कि बलात्कार तो हो गया था जो हो गया था, लेकिन इस बच्ची को मार क्यों दिया, पूरा परिवार उसका दुश्मन कैसे बन गया। पुलिस ने उन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों के मोबाइलों को चेक करें, वो देखें क्या देख रहे हैं, और ध्यान रखें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें। मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते कब उसमें पोर्न वीडियो या ऐसी वैसी वीडियो आ सकती हैं और बच्चे को लत पड़ सकती है, और उसका नतीजा ये निकल सकता है। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली सच्ची घटना में। जय हिंद दोस्तों।